स्किन पे बात किया था। स्किन पे सर ने बहुत डीपली गहराई से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हमारे पास कुछ हथियार हैं डीएक्शन में आयुर्वेदा के जो स्किन पे 100% काम करेंगे। सर वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्किन की बात कर रहे थे, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है। हम जो बोलेंगे ये सारे पे काम करेगा। जैसे गैनोजी सोप के बारे में सर ने क्या बोला कि वो हमारी स्किन की पीएच को बैलेंस करता है और हर टाइप की स्किन पे वो रिजल्ट देता है। इसीलिए गैनोजी सोप जो है पूरी दुनिया में फैला। और उसका प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग किसी को भी गैनोजी सोप अगर दे देते हैं तो उधर से निगेटिव बहुत कम आना है। वो किसी केस में है दाने निकल आए सब, नहीं तो वो सोप जो है सारे सोप को उनके घरों से हटा देता है। उस बंदे को दूसरा साबुन फिर नहीं समझ में आता है। ये हम लोग आज तक जान लिए हैं कि इस बंदे को गैनोजी साबुन दे दिया तो ये हमारा डीएक्शन का परमानेंट कंज्यूमर होगा, डीएक्शन का परमानेंट कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। और ये साबुन कितने लोगों को डायमंड बनाया, ये साबुन कितने लोगों को डीएक्शन का जो है क्राउन इन्वेस्टर बनाया जो है। तो कुछ ऐसे फार्मूले हैं, उनमें अपने पास एक है यष्टि मधु। यष्टि मधु को बोलते हैं मुलेठी आपने सुना होगा जो है। लेकिन उस मुलेठी में अंतर क्या है, आप कभी भी पंसारी की दुकान से मुलेठी की लकड़ी लेंगे तो वो जो है उसमें क्या कहते हैं कीड़े लगे होते हैं, वो डीके हुआ रहता है, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं भून जाना। बात समझ रहे हैं, उतना पोटेंट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जब मुलेठी लिया जाता है डीएक्शन में तो इसमें ये देखा जाता है कोई प्लांट लिया जा रहा है, उसका कोई भी पार्ट लिया जा रहा है तो वो उस स्टेज में लिया जाता है जिस स्टेज में उसके सत्व गुण अच्छी मात्रा में रहे और वो डीके ना रहे, डेड हुआ ना रहे। बात समझ रहे हैं, जब वो डेड हो जाएगा, बेजान रहेगा तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके की मुलेठी जो लिया गया, इसका पाउडराइजेशन किस तरीके से करते हैं। अपना गैनोडर्मा आरजीजीएल का पाउडर भी आता है, कैप्सूल भी आता है, टेबलेट भी आता है। पूरे वर्ल्ड में डीएक्शन क्या करता है, ताइवान से मशीनें इंपोर्ट करता है। उन मशीनों से जो है अपने जितने भी प्रोडक्ट पाउडर बनाने वाले हैं, पाउडर के फार्म में तैयार किए जाते हैं। वो पाउडर इस क्वालिटी के होते हैं कि आपको लगेगा जैसे कोई भस्म हुआ। पॉइंट समझ पा रहे हैं, क्वालिटी उनकी इतनी बेहतर हो जाती है कि लगता है कोई भस्म हो। और वो जितना फाइन पार्टिकल होता है उतना एब्जॉर्ब हो पाना, उतना हमारे शरीर में लगे के बेनिफिट दे पाना अच्छा होता है। ये मुलेठी पाउडर प्रीमियम क्वालिटी का मुलेठी पाउडर है, एक अच्छी क्वालिटी का मुलेठी पाउडर है। तो हम सुंदरता की बात कर रहे थे, तो सुंदरता के बारे में हल्का सा हम आपको एक क्षणिका सुनाते हैं। एक नाई की दुकान पे हम लोग शेविंग कराने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं। तो कुछ है उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, कुछ हाई फाई सैलून होते हैं। तो एक सैलून पे हम गए तो वहाँ पे देखे एक दादाजी थे जो है, उनकी एज लगभग 70 साल से ज़्यादा की जो है। तो फेस पैक लगवा के जो है बैठे थे पहले से। हम तो शेविंग कराने गए थे, वो दादाजी पहले से फेस पैक लगवा के बैठे थे। तो हमारे दिमाग में यहाँ पे कुछ विचार आए, वो विचार आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सुंदरता की लालसा लोगों को पूरे जीवन है, पूरी दुनिया में, मेल को भी है, फीमेल को भी है। यानी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप समझ रहे हैं, उन दादाजी से कम उम्र के जिनको हमने देखा था फेस पैक लगवाते हुए, बात समझ रहे हैं। तो हम आपको एक दो फेस पैक बताएंगे, बात समझ रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्टों से जो 100% आपको जो है एक बार में रिजल्ट देंगे। पॉइंट समझ रहे हैं, एक बार में रिजल्ट देंगे। तो ये मुलेठी की डिबिया को पहचान जाना है। इसका दूसरा नाम जो है यष्टि मधु है। ये अपने यहाँ पाउडर फॉर्म में आता है, प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत फाइन पाउडर है, इसमें बहुत गुड क्वालिटी के पाउडर है जो है, और बहुत रीजनेबल रेट पे है। 255 ऐसे समथिंग में जो है 90 पीवी के साथ हमको मिलता है। 50 ग्राम होता है। 50 ग्राम को अगर किसी बाउल में कटोरे में पलट दें तो तब पता चलता है कि इसमें कितना पाउडर पैक है, यानी पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी है। आपको शुद्ध बेसन लेना है, बेसन चना या मटर का, यानी वो चावल वाला बेसन नहीं, ध्यान देना है, क्योंकि शुद्ध चीजें ही रिजल्ट देंगी। शुद्ध बेसन मिले, चने का या मटर का 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच ये मुलेठी पाउडर लेना है। इन दोनों को मिक्स करने के लिए या तो गुलाब जल या तो पानी, गुलाब जल ना मिल पावे तो पानी ले लेना है। दोनों को आपस में फेंट लेना है। पानी या गुलाब जल हल्की मात्रा मिलाना है, जिससे फेस पैक हमारा गाढ़ा रहे, पतला ना होने पावे। पूरी स्किन पे आप लगा के छोड़ दें, पूरी स्किन पे, किसी भी टाइप की स्किन हो जो है, आपको सोचने नहीं किस कैटेगरी वाली स्किन ये है जो है, पूरी स्किन पे लगा के छोड़ दें। 10 मिनट 20 मिनट रहने दें। इससे आप देखेंगे, अगर इसके बारे में आप अब स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ लोगों के स्किन में छोटी छोटी झाइयाँ होते हैं,
यानी पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो है, वो छाइयाँ भी खत्म होने लगती हैं। वजह जो बेसन है, आपने देखा होगा बेसन से बहुत सारे लोग फेशियल करते हैं नेचुरली। तो जो चीज खाई जाती है न्यूट्रिशनल, वो चीज हमारी स्किन पे लगाई जा सकती है। बस खाने वाली नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जो नेचुरल चीज खाई जाए, जैसे खीरा खाएंगे तो खीरे की स्लाइस इस पे लगाई जा सकती है। पपीता खाते हैं तो पपीते का फेस पैक आता है, पपीते की स्लाइस इस पे लगाई जा सकती है। उसी तरीके से मुलेठी भी खाने वाला और बेसन भी खाने वाला, इन दोनों का जो आपने फेस पैक तैयार करके इस पे लगाया, उससे दाग, छाई, कील, मुहासे, छैया, इस सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। जैसे मैम आपकी स्किन पे ये वाला फेस पैक पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। केवल आपको 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मुलेठी, ये सबसे सस्ता है कि नहीं? सस्ता है। आपको केवल मुलेठी यानी यश मंदो अपने पास मेंटेन करना है, और बेसन मेंटेन कर लिया, जब मर्जी तब फेस पैक इस पे लगाएं और गैनोजी साबुन से चेहरा धुलें। जो है 100% रिजल्ट आना है। ट्राई करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है आपसे चलने लगेगा। अष्टमधु, यही अष्टमधु जब आपके घर में हो तो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाउडर है। किसी को फेफड़े में कफ जमा हो, खांसी आ रही हो, जो है यानी खांसी हो बलगम वाली या सूखी खांसी, इन सारे केसेस में आप इसका काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। आप 250 ml पानी ले लें, उसमें आधा से 1 चम्मच इसको पाउडर को डालें और बॉयल कर दें। बॉयल करने के बाद जो काढ़ा निकला है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। आपके फेफड़े में जितना जमा कफ है वो धीरे धीरे क्या होगा, निकलने लगेगा। बलगम में आपको आराम मिलेगा। एक अगला नुस्खा समझिए इसी अष्टमधु का। बहुत सारे लोगों को छोटा छोटा कट लगा होता है, अंदर जो कट लगता है उसको अल्सर बोलते हैं। अगर यहाँ बाहर छिल जाए, कट जाए, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। इस पे बीटाडीन लगा लिया, इस पे कोई क्या कहते हैं गरी का तेल लगा लिया, कड़वा तेल लगा लिया, लेकिन हमारे माउथ से लेके अंदर तक अगर कहीं कट छट घाव हो रहा है तो इसको अल्सर नाम दिया जाता है। उस अल्सर को हील करने में मुलेठी का बहुत अच्छा रोल है। लंबे टाइम से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी होती है। तो इसका हम काढ़ा अगर पीते हैं तो हमारे अंदर कहीं भी घाव है, माउथ से लेके एनस तक, तो उस घाव को क्या करेगा, हील करेगा, उभरेगा। तो इतना फाइन पाउडर, इस पाउडर को भी आप हाथ के पानी पी सकते हैं। तो इसका 2 प्रयोग हमने बताया अष्टमधु का। एक तो फेस पैक के रूप में बेसन के साथ, दूसरा सर्दी खांसी जुकाम खांसी में बलगम निकालने के लिए, खांसी में राहत देने के लिए, तीसरा हमारे माउथ से लेके एनस तक जो है कहीं भी अल्सर है, उस अल्सर को जो है धीरे धीरे हील करने के लिए आप इस अष्टमधु पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाएंगे कि कोई लेमैन था, कोई रिक्शे वाला था, कोई लेबर था, या कोई कम पढ़ा लिखा था उसने खा लिया या किसी को खिला दिया कोई साइड इफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसका एक गुण याद के रखिए कि अष्टमधु खाने, खिलाने, पिलाने, लगाने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यानी इस प्रोडक्ट से डरने वाली बात नहीं है अष्टमधु से जो है। तो इस डिबिया को पहचानना सीखिए और इसको टेस्ट ट्रायल करिए, एक सुंदरता के रूप में, दूसरा हमारे छाले हो, घाव हो, अंदर जो है कटा फटा हो, इस रूप में। एक दूसरा सुंदरता का नुस्खा बता रहे हैं। एक तो फेस पैक हमने बताया, दूसरा फेस पैक है अपने पास मंजिष्ठा आता है। ये मंजिष्ठा जैसे दालचीनी की लकड़ी होती है जो सब्जी में यूज किया जाता है, तड़का दिया जाता है मसालों में, उसी तरीके से ये लकड़ी का पाउडर है। मंजिष्ठा लकड़ी का पाउडर है। तो आप देखेंगे दालचीनी की लकड़ी में थोड़ा सा खिसखिसाहट होती है, लगता है जैसे रेत हो, तो उस लकड़ी में ही वो पाया जाता है खिसखिसाहट, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से जो मंजिष्ठा की लकड़ी है, इसमें हल्का सा गिट्टीनेस, खिसखिसाहट होता है। जैसे आप सेब खाएं तो सेब में गिट्टीनेस नहीं है, लेकिन नाशपाती खाएं तो नाशपाती में आपको पत्थर जैसे छोटे छोटे टुकड़े, तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है दोनों फल की। उसी तरीके से जो मंजिष्ठा की लकड़ी है, इस पाउडर को अगर आप खाते हैं तो इसमें हल्का सा खिसखिसाहट, रेत जैसा लगेगा, लेकिन वो ऑलरेडी लकड़ी में पाया जा रहा है, ना कि इसमें रेत मिलाई गई है। ये चीजें नए पुराने लीडर जितने हैं वो क्लियर कर लें। ये इसका नेचुरल रूप है, प्राकृतिक रूप है। तो मंजिष्ठा का काम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नीम जो है वो हमारे शरीर से खून को साफ करता है। शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड को क्या करता है, सफाई करता है। मंजिष्ठा भी वही काम करता है, लेकिन मंजिष्ठा और नीम में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, अगर यहाँ पे हमको चींटी काट लिया, चींटा काट लिया, ततैया काट लिया, बर्रैया काट लिया, या बहुत से टाइप के मच्छर काटते हैं, उसमें डेंगू वाला अलग है, मलेरिया वाला है, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट हमको काटते हैं कुछ टॉक्सिन हमारे ब्लड में डाल देते हैं, और हमारे खून में बहुत सारे तरीके का टॉक्सिन आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमको हवा, पानी, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जा रहा है, टॉक्सिन जा रहा है। और उसके लिए आज तक हम लोगों ने क्या सीखा,
गैनोडर्मा खाएंगे, ऋषि गैनो चाय पिएंगे, 2-in-1 कॉफी पिएंगे, तो हमारी बॉडी से क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। उन्हीं सब डिटॉक्सिफिकेशन के तरीकों में ये जो मंजिष्ठा है हमारे खून से सूक्ष्म टॉक्सिन को निकालने में माहिर है। ये मंजिष्ठा लकड़ी की, मंजिष्ठा प्लांट की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से आरजीजीएल अपना तरीका है, लेकिन मंजिष्ठा का अपना तरीका है। नीम खून को साफ करता है, लेकिन एक खून को थोड़ा सा अलग अंदाज में साफ करता है। अलग अंदाज को और सरल शब्दों में समझें कि किसी को मान लीजिए स्नेक बाइट किया, तो उसका ट्रीटमेंट, अगर वो जहरीला सांप है तो उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसके टॉक्सिन रहेंगे, टॉक्सिन वो पल भर में खत्म नहीं हो जाएंगे वो, क्योंकि पूरे खून में वो धीरे धीरे दौड़ गया। अगर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉस्पिटल वाला वो बंदा एकदम ठीक ठाक बच गया है, अगर अब वो मंजिष्ठा यूज कर डाले तो उसके खून में जितना सांप का जो वेनम था, अभी भी जो कुछ होगा उसको तकलीफ दे रहा होगा, उसको ये क्या करेगा, बहुत प्यार से निकाल देगा। कौन निकाल देगा, मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा जो है हमारे खून को बहुत बेहतर तरीके से सफाई करता है। तो खून की सफाई करेगा, अगर हमारे शरीर में खून और पानी पर्याप्त मात्रा में रहे और साथ ही खून साफ हो, तो त्वचा रोग कम होंगे कि नहीं, त्वचा रोग कम हो जाएंगे। तो त्वचा रोगों को कम करने के लिए ऊपर से बहुत सारा लेप ऑइंटमेंट लगाना सीख गए हो, लगाने जो सुरक्षित चीजें हैं, लेकिन अंदर से हमको हमेशा ध्यान देना है कि हमारा खून कितना साफ है। उसके लिए नीम का सहारा हो गया, उसके लिए दूसरा मंजिष्ठा का सहारा हो गया, और आरजीजीएल तो है खून बढ़ाने के लिए स्प्लीना है। इसी मंजिष्ठा का एक फेस पैक बता रहे हैं, ये भी जो है एक बार में रिजल्ट देता है। यानी एक बार फेस पैक लगाया तो आपको पहली बार में कुछ रिजल्ट दिख जाएगा। आपको आधा चम्मच मंजिष्ठा लेना है, आधा चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी लेनी है। अपने यहाँ हल्दी भी आती है, हल्दी जो आप लेंगे वो शुद्ध हल्दी हो। मेरा हल्दी से मतलब है शुद्ध हल्दी हो, जैसे लाकाडांग हल्दी अपने यहाँ खाने के लिए आती है, इसमें भी हल्दी आ रही है, हल्दी का पाउडर आ रहा है। तो हमको जो हल्दी लेनी है, शुद्ध हल्दी लेनी है। वो हल्दी नहीं लेनी है जिस हल्दी में मिट्टी मिला होता है, रेत मिला होता है, गेरुआ मिला होता है, रंग मिला होता है। मार्केट में जितनी हल्दी है मैक्सिमम हल्दी में यही कहानी है। बात समझ रहे हैं? हल्दी को हमारे पूर्वजों ने हमको इसलिए खाना सिखाया था कि हल्दी हमारे खून को रोज साफ करेगा। हल्दी एंटी कैंसरस है, लेकिन जब हल्दी खुद ही दूषित हो गई, बात समझ रहे हैं, उसमें क्या मिला, रंग मिला, उसमें गेरुआ मिला, उसमें मिट्टी मिला, पॉइंट समझ रहे हैं, ये सब मिला है सारी हल्दी में जो है ये सब। इसके अलावा जो खड़ी वाली हल्दी होती है वो जो है उसमें कीड़े ना लगे, उसके लिए लेड की लेपिंग की जा रही है, जिससे 2 साल 3 साल तक स्टोर करके बेचा जा सके। तो जो लोग चालाक होते हैं वो बोलते हैं हम बड़ी वाली हल्दी लाएं, खड़ी वाली। अगर उसकी भी बढ़िया से सफाई नहीं किया तो आपने शीशे वाली हल्दी खाई। ये सब हल्दी खा के, पॉइंट समझ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में हमको ट्रेंड किया था कि हल्दी का रेट हमको कभी नहीं आता था। हल्दी महंगी है, सस्ती है, गरीब अमीर मजदूर हर कोई खाना सीख गया। बात समझ रहे हैं? तो हल्दी में क्या टेस्ट है, हल्दी मजा आता खाने में। हल्दी एक औषधि है, और उस औषधि को हमारे पूर्वजों ने ऐसा ट्रेंड किया कि हम अपने मैक्सिमम आहार में डाल के खा रहे हैं। सब्जी में डालते हैं, तहरी यानी खिचड़ी में डालते हैं, बात बात में गरीब खा रहा, अमीर खा रहा, मध्यम वर्ग खा रहा, मजदूर खा रहा, हर कोई खा रहा है। तो वो भी बड़ी बेजोड़ ट्रेनिंग थी। बात समझ रहे हैं कि आज भी किसी को हल्दी का रेट नहीं देखना है, हल्दी खाना है तो खाना है। लेकिन फंस कहाँ पे रहे हम तो, आज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी औद्योगिक युग है। हर कोई पैसा पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है। तो बहुत सारी हल्दी जो है मार्केट में जो भरी पड़ी है, उसमें क्या है, रेत है, मिट्टी है, कलर है, ये सारी चीजें हैं। ऐसी हल्दी से दूरी बना लेना है। बात समझ रहे हैं? जो हल्दी हमारे लिए औषधि है, जो हल्दी हमारे लिए जीवनदायिनी है, जो हल्दी हमारे लिए एंटी कैंसरस है, वही दूषित हल्दी खाएंगे तो हल्दी हमको और बीमार करेगी और मुश्किल में डालेगी। इसलिए डीएक्सन ने हमको एक लाकाडांग की हल्दी दिया है, और इसके अलावा डीएक्सन ने हमको ये भी हल्दी दिया कुछ औषधीय मतलब ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा अभी हल्दी में थोड़ा सा लो रेंज की भी हल्दी आएगी। बात समझ रहे हैं? तो हल्दी हमको डीएक्सन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हमको कचरा हल्दी खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हल्दी भी हमारी खून की सफाई के लिए, हमारा हेल्दी खून के लिए और हमारी सुंदरता के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे डीएक्सन में हमने आरजीजीएल को अपनाया, स्प्लाइना को अपनाया, कॉफी को अपनाया, चाय को अपनाया, वैसे हल्दी एक औषधि है। उस हल्दी को अपनाने से हमको स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों मिलने वाला है। इसलिए मार्केट की हल्दी को टाटा बाय करें। बात समझ रहे हैं? इस हल्दी को अपने घर, अपने किचन में लावे, स्वास्थ्य लेवे, सुंदरता लेवे, और साथ ही साथ 10 तारीख को बोनस आने का, इनकम आने का गारंटी। यानी कहते नहीं, सोने पे सुहागा।
सोने पे सुहागा, एक अच्छी हल्दी साथ में उसके साथ इनकम, पॉइंट समझ रहे हैं, साथ में उसके साथ इनकम। तो हम इसका फार्मूला बता रहे थे फेस पैक का। मंजिष्ठा आधा चम्मच लेना है, हल्दी आधा चम्मच लेना है, शहद आधा चम्मच लेना। अपने पास ओरिजिनल शहद है, मल्टीफ्लोरा और तुलसी हनी। आधा चम्मच शहद लेंगे, आधा चम्मच मंजिष्ठा लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे। इसके बाद गुलाब जल या पानी, ऑप्शन दे रहे हैं, गुलाब जल या पानी, इसको आपस में मिक्स करके फेस पैक बनाएंगे। मात्रा हमने बताया है, जैसे आधा चम्मच मंजिष्ठा आपने लिया और हल्दी कितना लिया, आधा चम्मच, और शहद आधा चम्मच। चौथी चीज हम बता रहे हैं गुलाब जल या पानी। इसको आप कटोरी में बढ़िया से फेंटेंगे, पानी या गुलाब जल कम से कम डालेंगे जिससे वो गाढ़ा रहे, बहुत पतला न होने पावे। और शहद की मात्रा थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि इस लकड़ी की जो प्रॉपर्टी है मंजिष्ठा, ये थोड़ा जो है रेतीला टाइप का होता है, खिसखिसा होता है। तो इसमें जब शहद की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो लुटपुट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। इसको आप इस पे लगा दें, आंख का एरिया थोड़ा सा छोड़ के पूरे चेहरे पे लगा देना, लगा के आप छोड़ देना इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ये जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये खाने वाली चीज है, ये खाने वाली चीज है। हल्दी खाने वाली चीज है, पानी पीने वाली चीज थी। रोज अगर आपने वो लिया क्या कहते हैं गुलाब जल, तो गुलाब जल भी पिया जाता है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद मंजिष्ठा लिया तो मंजिष्ठा खिला रहे हैं, खाने वाली चीज है। ये जितना हमने फेस पैक में चारों चीजें बताई, सबके सब क्या है, किडबिल, खाने वाली चीज है। इसी को बता रहे हैं स्किन पे लगा के आधे घंटे छोड़ देना है। आधे घंटे लगा के छोड़ दीजिए। इसके बाद आप आधे घंटे बाद चेहरा धुलिए, शीशे में जाके चेहरा धुलिए। पहले वाले फेस पैक में 100% रिजल्ट आने हैं, वो ग्लो आना है जो आप 500 से 2000 का फेशियल करा के किसी भी ब्यूटी पार्लर से आने, वो ग्लो नहीं आना है। आधे घंटे में एक चैलेंज है, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? एक टेस्टेड फार्मूला है, ये नहीं कि इसमें 6 महीने वेट करना होगा। 6 महीने नहीं, आधे घंटे बाद आप शीशे में देखें, ऐसी चमक आती लगता है जो है क्या कहते हैं गोल्डन टाइप का चमक आता, चूंकि हल्दी और मंजिष्ठा हर